Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.28 from Erode hit list series. इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि एक स्मॉल बॉडी है जिसको थ्रो करा गया है किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है. A small body is thrown at an angle theta with horizontal. The initial velocity is v नॉट. v नॉट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर, जनरल हमें नहीं पता कितने एंगल पर, और लेकिन v नॉट वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट कर दिया है. v नॉट ये बोल्ड लेटर्स में जब लिखता है तो वो उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है. ठीक है, वेलोसिटी लिखा रखा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट वेक्टर से उसको प्रोजेक्ट कर रहा है. नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग, यानी कि जैसा कि हम एजम्पशन मानते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर एयर ड्रैग नहीं लेते हैं, वही बोल रखा है इन्होंने भी. हमें कैलकुलेट करना है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट आर एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, हमें इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ फंक्शन बताना है. टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है. ठीक है, द मीन वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी का मीन एवरेज्ड ओवर फर्स्ट टी सेकंड, कोई भी पहले टी सेकंड के लिए, एंड ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन, जितने भी टाइम ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उतने टाइम में, टोटल टाइम में कितनी एवरेज है और उससे पहले तक किसी भी जनरल टाइम टी में कितना एवरेज है, ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, तो ध्यान से सुनते हैं ना, प्रोजेक्टाइल का सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, हमें दे रखा है कि किसी पॉइंट पर v नॉट वेलोसिटी तुमने प्रोजेक्ट करा, इसमें ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन g होती है वो यूनिफॉर्म रहती है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है ना, इतना हमें बेसिक आइडिया होता है. तो ये इनिशियल वेलोसिटी v नॉट वेक्टर जो दे दिया, अगर मैं इसको सिंपली जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं उनको वेक्टर फॉर्मेट में अप्लाई करूंगा ना, तो भी ये सारे क्वेश्चंस, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे. हमें प्रोजेक्टाइल सोचने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है ना, सिंपल जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है उनको वेक्टर फॉर्मेट में यूज करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 1D में जब हम यूज करते हैं तो हम उनको सिंपल मैग्नीट्यूड की वैल्यूज रख देते हैं या फिर प्लस माइनस के अंदर काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वेक्टोरियल ये चीजें ऐड करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर हमें दे रखा v नॉट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट का, किसी भी पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी u और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चलेगा, एक्सेलरेशन a जैसे कि यहाँ पर g एक्सेलरेशन कांस्टेंट है g वेक्टर, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल चलता है तो डिस्प्लेसमेंट जो बनता है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़ते हैं, उसमें ये जो सारे के सारे वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी तो तुम v नॉट रख दोगे, एक्सेलरेशन g रख दोगे, आ गया डिस्प्लेसमेंट, खत्म. इतना सही है, बिल्कुल सही बात है ना. तो एक्सेलरेशन तुम्हारा माइनस का जी जे कैप है. ठीक है ना, और या तो जी वेक्टर लिख दो उसको, या फिर माइनस का जी जे कैप लिख दो, एक ही बात है. जो जी वेक्टर है तुम्हारा माइनस का जी है, वैल्यू जी है और माइनस जे कैप में है. ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट है, वी नॉट है, तो वी नॉट टी प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा. ठीक है, जी वेक्टर को माइनस का जी जे कैप भी लिख सकते हो. इसको अगर मैं डायग्राम में समझूं कि ऐसा हुआ क्या होगा, वी नॉट टी एक वेक्टर होगा और हाफ जी टी स्क्वायर भी एक वेक्टर होगा. सिंपल सी बात है, ये भी एक वेक्टर और ये भी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का एडिशन एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा. लेकिन ये जो हाफ जी टी स्क्वायर है ये होगा जी की डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में. ये वाला वेक्टर, इसकी डायरेक्शन वर्टिकल होगी, इतना हमें पता है. यानी कि अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करके देखूं कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इनिशियली टाइम टी के अंदर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से अगर फेंका गया था तो उसको टी टाइम से मल्टीप्लाई करने पर यही वेक्टर, डायरेक्शन तो वी नॉट की रहेगी लेकिन टी टाइम्स हो जाएगा, टी गुना हो जाएगा. टी यानी कि 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी होगा उसका 5 गुना 10 गुना हो जाएगा फिर ये वेक्टर. तो वी नॉट टी एक वेक्टर बनेगा जो कि वी नॉट की ही डायरेक्शन में रहेगा, ये एक वी नॉट टी वेक्टर बना. अब हाफ जी टी स्क्वायर, जी की डायरेक्शन में हाफ इंटू टी स्क्वायर एक वेक्टर टाइम्स जी वेक्टर का हाफ इंटू टी स्क्वायर टाइम्स, तो इसकी डायरेक्शन में ये हाफ जी टी स्क्वायर वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे कि हाफ जी टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कब आता है, जब पार्टिकल को यू इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर दिया जाए तो नीचे टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर चलता है वो. तो ये वही है कि जैसे कि मान लो कि वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 रही हो तो हाफ जी टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट आएगा. अब अगर कोई वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी इसमें रही होगी तो वो इसमें ऐड हो चुकी है अपने आप. समझ में आ गई क्या बात. तो वी नॉट इंटू टी ये वाला वेक्टर और हाफ जी टी स्क्वायर ये वाला वेक्टर, इन दोनों को मिला करके देखूंगा तो फाइनली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये होगा. दो ही तो डिस्प्लेसमेंट आए, एक तो वी नॉट की वेलोसिटी वेक्टर की वजह से और एक एक्सेलरेशन वेक्टर की वजह से कि जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था. तो एक ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट, ये तो ये दोनों मिले हैं टाइम टी के अंदर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहाँ पर होगा. और इन दोनों का वेक्टर का एडिशन हमेशा इसी प्रोजेक्टाइल पाथ पर कहीं ना कहीं आया करेगा. समझ में आ गई बात. जब यहाँ पर होगा पार्टिकल तो ये वी नोट वेक्टर कुछ ऐसा होगा और हाफ जी टी स्क्वायर कुछ ऐसा होगा. जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो ये वी नोट टी टाइम बढ़ता जाएगा ना भाई, जैसे पार्टिकल आगे जाएगा इस प्रोजेक्टाइल पाथ पर टाइम बढ़ेगा तो वी नोट टी तो बढ़ेगा. सिंपल सा लॉजिक है. तो जब पार्टिकल यहाँ कहीं होगा तो ये तो हाफ जी टी स्क्वायर, ये वी नोट टी ऐसे, ये वी नोट टी इतना बड़ा वेक्टर और हाफ जी टी स्क्वायर इतना बड़ा वेक्टर,
और टाइम के साथ हाफ जी टी स्क्वायर भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हमें लग रहा है कि नीचे आ रहा पार्टिकल, हाफ जी टी स्क्वायर भी बढ़ रहा है, वी टी भी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखूंगा तो ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे जाकर के इतना बड़ा वी टी वैक्टर और ये इतना हाफ जी टी स्क्वायर वैक्टर। समझ में आ गई बात? इन दोनों के एडिशन से किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पर इनका नेट डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है। ठीक है, ये ग्राफिकली, या फिर ये दूसरा तरीका समझ सकते हो इसको समझने का, ग्राफिकली एक्चुअल में वेक्टर्स कैसे ऐड हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे आ रहा है। समझ में आ गई बात? अदरवाइज क्वेश्चन इतने में खत्म हो गया था, बट विजुअलाइजेशन जरूरी है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सबसे फंडामेंटल जो तुम्हारी डेफिनेशन है वो, या फिर हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है किसी पार्टिकल की तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बन जाता है u प्लस वी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस जिस भी इंटरवल में तुम एवरेज निकाल रहे हो उस टाइम, इस इंटरवल के एंड पे फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो या तो इससे कर लो या फिर सीधा डिस्प्लेसमेंट टाइम से कर लो। डिस्प्लेसमेंट हमने अभी निकाला तो इसी से कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है हमारे पास वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन में टी, टी से टी कट जाएगा, एक एक ये वाला एक कर गया, यहाँ पर एक पावर चली गई। तो ये एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा वी नॉट प्लस जी टी बाई 2। ये एवरेज वेलोसिटी है किसी भी टाइम टी के अंदर जब तक कि वो फ्लाइट में है। और लैंड करने के बाद में अगर वो वापस से प्रोजेक्टाइल करता है तो फिर इस पॉइंट पर ये इंपल्स लगा होगा। तो ये उसके बाद की कहानी नहीं है। जब ये टी इक्वल टू कैपिटल टी, अगर मैं बोलूँ टी इक्वल टू कैपिटल टी, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट से पहले की कंडीशन है। टाइम ऑफ फ्लाइट से पहले पहले ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, अब ये है कि फॉर टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन के लिए जब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा तो ये जो टाइम की वैल्यू है, ये वाली जो टाइम है, इसमें कैपिटल टी रख देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आ जाएगा। या फिर इसमें ये जो आर है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल डिवाइड बाई टोटल टाइम कर दें, एक ही तो बात है। तो या तो मैं टोटल टाइम का डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम लिखूं या फिर इसी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में मैं स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लग दूं। तो यही तो बनेगा वो, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखते ही वी नॉट प्लस हाफ जी कैपिटल टी। समझ में आ गई बात? ये टोटल टाइम के अंदर एवरेज होगा, लेकिन टोटल टाइम की वैल्यू दी नहीं रखी हमें। इसमें तो पूछा ही था कि टी सेकंड के अंदर, बट इसमें टोटल टाइम में पूछा, टोटल टाइम की वैल्यू नहीं दिखी कितनी गई है। तो हमें टोटल टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसमें रखनी पड़ेगी, तब जाकर के एवरेज वेलोसिटी टोटल टाइम में आएगी। उसको निकालने के दो तरीके हमारे पास में। सबसे पहले हमारे पास किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, v क्या होगा, u प्लस ए टी। वेलोसिटी वेक्टर होता है u प्लस ए टी। तो u इनिशियल वेलोसिटी तो कितना है v नॉट, प्लस एक्सेलरेशन कितना है g वेक्टर इंटू टाइम t। सिंपल, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है वो वेक्टर फॉर्मेट में v वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी होता है। तो v वेक्टर बन जाएगा v नॉट वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू टी। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल टी के लिए हम क्या करेंगे कि v को, ये जो वेक्टर है इस v को इसी v के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये वाली वैल्यू v डॉट v और इधर ये v की वैल्यू इधर, और ये दोनों को इधर के रखकर दोबारा से डॉट कर देंगे। v डॉट v बन जाएगा v स्क्वायर, और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वी नॉट डॉट वी नॉट ये बन जाएगा, प्लस वी नॉट का जी टी के साथ वी नॉट डॉट जी टी, प्लस जी टी का वी नॉट के साथ में जी टी डॉट वी नॉट, और जी टी का जी टी के साथ जी डॉट जी, और टी का टी के साथ टी स्क्वायर है, तो स्केलर क्वांटिटी टाइम। तो ये वेक्टर, और जी डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि कोस दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है तो कोस जीरो 1 बन जाता है। तो जी डॉट जी स्क्वायर बन जाता है, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर बन गया, और ये वी डॉट वी स्क्वायर बन गया। यहां से हमें किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी का v डॉट जी के फॉर्मेट में और टाइम के फॉर्मेट में वैल्यू मिल जाएगा। यहां पर अगर हम टाइम की वैल्यू कैपिटल टी रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल स्पीड। समझ में आ गई बात? जब पार्टिकल को अगर तुमने स्पीड v नॉट से प्रोजेक्ट करा था तो जब वो हिट करेगा, ये प्रोजेक्टाइल की कंडीशन हमें याद होती है कि वो v नॉट स्पीड से ही वापस हिट करता है। ठीक है ना, v नॉट स्पीड से ही वापस हिट करता है। इसको हम दूसरे मेथड से भी करेंगे, वो आसान है, पर पहले मैं ये बता देता हूँ। ठीक है ना, दूसरे तरीके से भी टी की वैल्यू निकालेंगे, वो आसान मेथड होगा, वो थोड़ा विजुअलाइज भी अच्छा होगा, बट मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। आइडिया तुम्हें सारे अप्रोचेस तुम्हारे पास होनी चाहिए, और डिफरेंट तरीके से तुम कैसे अप्रोच कर सकते हो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। नए नए सवालों में काम आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो वी स्क्वायर है, टी की वैल्यू जब कैपिटल टी होगी तो फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वी डॉट वी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होती है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो वी की वैल्यू वी नॉट ही होगी, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी नॉट ही होगा। डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में होगी वो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वी नॉट ही होगा फाइनल। तो वी की जगह वी नॉट रख देंगे और टी की जगह कैपिटल टी रख सकते हैं जब
कैपिटल टी होगा तो वी नोट होगा, वो रख देंगे वी नोट स्क्वायर और यहाँ पर कैपिटल टी। तो देखो वी नोट से वी नोट कट जाएगा और कैपिटल टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2 जी सॉरी वी नोट डॉट जी अपॉन में जी स्क्वायर। ये हमारे पास कैपिटल टाइम की वैल्यू आ गई। अब जो इक्वेशन थी हमारे पास में वी नोट प्लस हाफ जी टी, उस वी नोट प्लस हाफ जी टी में हाफ जी सॉरी 1/2 इंटू जी और टाइम की जगह कैपिटल टी की जगह रख देंगे -2 वी नोट जी अपॉन में जी स्क्वायर। ठीक है, और ये एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। अब मुझे दूसरा मेथड बता रहा था कैपिटल टी निकालने का, वो ये है कि जैसे तुमने वी डॉट वी करा ताकि तुम्हारे पास में टाइम का और स्पीड का रिलेशन आ जाए और स्पीड तुम्हें इनिशियल और फाइनल दोनों पता है तो तुम वहां से कैपिटल टी निकाल सको। दूसरा मेथड ये है कि तुम्हें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी वी नोट है और वो मान लो कि तुमने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर रखी है। समझ में आ गई बात? अच्छा, हम टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी होता है। यू का वैल्यू हमें पता है वी नोट है, अगर हम साइन थीटा रख दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए। अब साइन थीटा कहाँ से निकालेंगे? साइन थीटा की वैल्यू यहीं से देखो कि भाई थीटा क्या है, इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर बनाया गया इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा। तो अब हमारे पास क्या क्या वैक्टर्स हैं, एक तो वी नोट वैक्टर और जी वैक्टर है इनिशियली। अगर मैं वी नोट और जी का डॉट करता हूं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो वर्टिकल से नीचे की तरफ 90 डिग्री पर जी होगा और ऊपर की तरफ थीटा एंगल पर वी नोट है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वी डॉट डॉट जी विल बी इक्वल टू ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा होता है, वी नोट डॉट जी वी नोट इंटू जी इंटू कोस थीटा। थीटा क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 प्लस थीटा। कितना बन जाएगा? 90 प्लस थीटा। अभी वी नॉट डॉट जी इक्वल टू ये तो बन जाएगा वी नॉट जी ऐसे कैसे, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोस पहले 90 डिग्री पर साइन में बदल जाएगा और 90 प्लस थीटा पर कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा बन जाएगा। यानी यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी नॉट डॉट जी अपॉन में वी नॉट जी। अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी, इसमें साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे और u को रख देंगे वी नॉट। तो 2 v नॉट बाई जी और साइन थीटा की वैल्यू ये रख देंगे। यहाँ से वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा -2 वी नॉट जी अपॉन में जी स्क्वायर, वी नॉट डॉट जी अपॉन में जी स्क्वायर। यही टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर भी आ रहा था। फिर उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो फिर से ये फर्स्ट इक्वेशन में हमें ये जो एवरेज वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला आया था इसके अंदर कैपिटल टी की वैल्यू रखनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये दोनों मेथड पसंद आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए तुम अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी, है ना। वहाँ पर आकर तुम मुझे मेरे साथ में अपना जो भी डाउट हो फिजिक्स का या फिर अपना करियर गाइडेंस या फिर सब्जेक्ट वाइज या प्रिपरेशन वाइज जो भी डाउट हो तुम मुझसे वहाँ पर आकर डिस्कस कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि डायरेक्ट मुझसे डाउट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। बाय।